आज यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री इसको शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है अधिशोषण। अधिशोषण कोई पदार्थ है, उसकी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कण आकर के एकत्रित हो जाते हैं या जम जाते हैं, ये क्रिया कहलाती है अधिशोषण। जैसे एक पदार्थ है, उसकी सरफेस, इसको सक्रिय स्थल बोल रहे हैं पृष्ठ को, और उस पर ये दूसरे पदार्थ के कण आकर के एकत्रित हो गए। तो ये जो एकत्रित हुए हैं इनको हम कहते हैं अधिशोष्य। दूसरे जिसकी सतह पर आकर के एकत्रित हुए उस पदार्थ को हम कहेंगे अधिशोषक। और इसकी जो सतह है इसको कह रहे हैं सक्रिय स्थल। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद विशोषण, अधिशोषण का ठीक विपरीत विशोषण कहलाता है। जैसे अभी आपके अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य आकर एकत्रित हुआ, इसका ठीक विपरीत होगा कि अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य उसके पृष्ठ को छोड़कर अलग हो गए, ये विशोषण हो जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण। अगर अधिशोषक के सतह पर अधिशोषण बढ़े, उसकी मात्रा बढ़े, मीन्स ज़्यादा अधिशोष्य के कण आकर के एकत्रित हों, तो इसको हम कहेंगे धनात्मक अधिशोषण। और अगर इसके पृष्ठ पर कम हो गए तो इसको कहेंगे ऋणात्मक अधिशोषण। अधिशोषण इसकी मात्रा बढ़ती है। जैसे कोई पदार्थ है, अगर आप उसको विभाजित कर दें, मीन्स उसके पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाना, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। ये ऐसे ही यहाँ अधिशोषण कम हुआ, हमने यहाँ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम कर दिया, मीन्स पृष्ठ को चिकना कर दिया या एक उसका आकार बड़ा कर दिया। अधिशोषक जो है उसका आकार, उसको सूक्ष्म विभाजित किया, मीन्स एक बड़े आकार से छोटे आकार में बदला है। तो यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, ठीक है, धनात्मक अधिशोषण हुआ, मीन्स अधिशोषण की मात्रा बढ़ी। इसका ठीक उल्टा यहाँ ये हो जाएगा। अधिशोषण की मात्रा मीन्स अधिशोष्य की मात्रा और अधिशोषक की मात्रा, इनका जो अनुपात है ये अधिशोषण की मात्रा कहलाती है। तो ये अधिशोषण के बारे में जानकारियाँ हैं। मेन इसकी परिभाषा है अधिशोषण की, कि किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों का एकत्रित होना, चिपक जाना, ये क्रिया कहलाती है अधिशोषण। अवशोषण हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन इन दोनों में अंतर करना है हमें। अवशोषण ये एक आंतरिक घटना है। जैसे हमारा ये जो है अधिशोषक है और इसके अंदर जो है आ गए अधिशोष्य के कण। अब अधिशोषण में क्या हुआ, इसकी पृष्ठ पर या ऊपरी सतह पर कण आए, यहाँ इसके अंदर आ गए, तो मीन्स उसके स्थूल में बल्ब के अंदर अधिशोष्य के कण आ गए, तो ये अवशोषण हुआ। जैसे एक चौक को लेकर के और हम स्याही में डालें और उसको बाहर निकालें, तो चौक के ऊपरी जो सतह है वो नीली हो जाएगी, और आप उसको तोड़ करके जब देखेंगे चौक को, तो उसके अंदर जो है वो सफ़ेद होगा, बाहर जो है नीला है, और वो सफ़ेद जो है वो गीला हो जाएगा, मीन्स स्याही के अंदर जो पानी है वो अंदर चला गया और स्याही उसके ऊपरी पृष्ठ पर सतह पर रही। तो उसको गीला होना, चौक का गीला होना
ये अवशोषण है, और चौका नीला होना ये अधिशोषण है। तो ये अंतर है, थोड़ा कन्फ्यूजन में ना पड़े इसलिए बताया है। उदाहरण, अधिशोषण दो प्रकार का है, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण क्रिया तो वही है, अधिशोष से किरणों आकर के एकत्रित होंगे अधिशोषक की सतह पर या पृष्ठ पर। यहाँ अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है। मीन्स यहाँ अधिशोष्य है वो सतह को छोड़कर जा सकते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ दुर्बल बल है। यहाँ अधिशोष्य अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बनाता है, जिस कारण से ये आसानी से इसकी सतह को छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे देखें, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जैसे किसी धातु की सतह पर मिट्टी लग गई। जैसे कोई गाड़ी है, वो आप चला के जा रहे हैं, तो वहाँ उस पर मिट्टी, धूल मिट्टी जमा हो जाती है। उसके ऊपरी सतह पर धूल के कण आना, ये भौतिक अवशोषण है। दूसरी ओर जैसे एल्युमिनियम की चादर है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की क्रिया से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ऐसा हुआ है, ऊपरी परत बनी है, तो वो रासायनिक अवशोषण हुआ। इसकी जो भौतिक अवशोषण है, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि धूल जो है केवल आपकी बाइक पे ही जाके जमा हो, आप जिस गाड़ी से जाएंगे उस पर धूल जमा होगी। यहाँ ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम के ऊपर परत बना रहा है, हो सकता है किसी दूसरी धातु के साथ ये प्रकृति ऐसी इसकी न हो, तो विशिष्ट हो गई प्रकृति। ये उत्क्रमणीय है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है। गाड़ी के ऊपर धूल जमा हो गई, उसको झाड़ दीजिए हट जाएगी, पहुँच दीजिए हट जाएगी, तो उत्क्रमणीय है, अधिशोष अलग हो गया। यहाँ एल्युमिनियम की जो परत चढ़ गई, आप उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है। आज गाड़ी चलाई, उस पर धूल जमा हो गई, साफ नहीं की, दूसरे दिन फिर उस पर धूल जमा हो गई। मीन्स जो धूल पहले से जमा है उसी के ऊपर एक और परत आ गई, तीसरे दिन एक और परत आ गई। अगर 15 दिन साफ नहीं की तो उसके ऊपर मोटी परत धूल की जमा हो जाती है। तो ये बहुपरतीय है। यहाँ रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। पृष्ठ की सतह पर एल्युमिनियम का जो अणु है उसने ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, तो फिर उसके बाद बगल वाला, फिर बगल वाला, मीन्स एकल परत ही बनेगी। तो ये इस तरह से भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में थोड़ा दिमाग में बैठालने हैं। और इनके नोट्स यहाँ तक के आपको भेज दिए हैं, इसको आप देखें और उसके बाद नोट्स तैयार करें।